5 ज्योतिर्लिंगों के आशीर्वाद के बाद मेरी यात्रा मुझे ले आई है महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों के बीच। यहाँ की धुंध और बारिश में एक अलग ही रहस्य है। ये है भीमाशंकर, जहाँ की हर गूंज में महादेव का वास है। भीमाशंकर की कहानी जुड़ी है कुंभकर्ण के पुत्र भीम से। अपनी शक्तियों के अहंकार में उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। देवता और ऋषि थर थर कांपने लगे थे। जब उसने महादेव के एक अनन्य भक्त पर प्रहार किया, तब काल के भी काल महाकाल को प्रकट होना ही पड़ा। महादेव और भीम के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। शिव के एक ही हुंकार से वो दानव भस्म हो गया। देवताओं की प्रार्थना पर शिव इसी स्थान पर भीमाशंकर के रूप में स्थापित हो गए। कहते हैं युद्ध के बाद महादेव के शरीर से जो पसीना बहा, उसी से भीमा नदी का जन्म हुआ। आज भी ये पावन धारा यहाँ से निकलकर महाराष्ट्र और कर्नाटक की प्यास बुझाती है। इस नदी का हर कतरा महादेव के तप का प्रतीक है। भीमाशंकर का मंदिर नागर शैली की वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। 13वीं शताब्दी में बने इस मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां आपको उस दौर की कलाकारी की याद दिलाती हैं। यहाँ का हर पत्थर एक इतिहास समेटे हुए है। मुख्य मंदिर से कुछ दूर जंगलों में छुपा है गुप्त भीमाशंकर। यहाँ महादेव एक झरने के नीचे विराजते हैं। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता कठिन है, लेकिन जो शांति यहाँ मिलती है वो दुनिया में कहीं और नहीं। ये महादेव का एकांत धाम है। भीमाशंकर सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। यहाँ मिलता है महाराष्ट्र का राजकीय पशु शेकरू, यानी भक्ति के साथ साथ यहाँ की जैव विविधता आपको प्रकृति के और करीब ले आती है। कितना अद्भुत है ये सब। यहाँ की ऊर्जा बहुत ही शांत और स्थिर है। सह्याद्री की ये चोटियाँ आपको याद दिलाती हैं कि जीवन में शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं। यहाँ आने वाला हर भक्त अपनी चिंताओं को छोड़कर महादेव के चरणों में खुद को समर्पित कर देता है। सह्याद्री के इन जंगलों से विदा लेने का मन नहीं कर रहा, पर यात्रा अभी जारी है। भीमाशंकर की ये यादें अब हमेशा मेरे साथ रहेंगी।